नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। केरला में तूफ़ानी बारिश ने मचाई तबाही, 26 अफराद की हुई मौत, एक मकान भी बह गया पानी में। आम आदमी पर एक और महंगाई की मार, हैदराबाद में टमाटर और प्याज की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा। वाईएस शर्मिला ने की मौलाना हाफिज पीर शब्बीर साहब से मुलाकात। हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने बल्लागुड़ा गौसनगर की खवातीन का एहतजाज, डबल बेडरूम फ्लैट देने का हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना के जिले जनगांव में एक ट्रैवल्स की बस में लगी आग, करिश्माती तौर पर मुसाफिरीन रहे महफूज। काबिजीन आजकल खबरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास खबरों को ही एक शख्स ने घेर लिया। अब पेश है खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में टमाटर और प्याज की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है। ताज़ा तौर पर प्याज की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। 100 रुपये में 5 था 6 किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाने वाली प्याज अब फ़ी किलो 40 था 50 रुपये फ़रोख्त हो रही है। कीमतों में गैर मामूली इजाफे से आम आदमी परेशान है। ताजिरों का कहना है कि तेलंगाना के अजला से हैदराबाद को टमाटर की फराहमी में शदीद कमी आई है। हालिया बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है और तलब की तकमील नहीं हो पा रही है। मौजूदा तौर पर रिटेल मार्केट में 1 किलो टमाटर की कीमत 60 से 70 रुपये के लगभग है। हैदराबाद के बाज़ारों में आमतौर पर रोज़ाना 150 से 180 लारी टमाटर बरामद किया जाता है, लेकिन अब ताजिरों का कहना है कि फसलों के नुकसान की वजह से यौमिया 80 लारियाँ भी हैदराबाद नहीं आ रही है, जिसके सबब टमाटर की कीमतों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ताजिरों ने बताया कि हालिया बारिश की वजह से प्याज की फसल को भी नुकसान पहुँचा है, जिससे इसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र से तेलंगाना के लिए इसकी सप्लाई भी बहुत कम हो गई है। तेलंगाना के अजला में प्याज की फसल को बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है। ताजिरों का कहना है कि ऐसी सूरत हाल मजीद 1 माह तक बरकरार रहेगी। रियासत केरला में बारिश और सैलाब ने काफ़ी तबाही मचा रखी है। बारिश की वजह से अब तक रियासत भर में तकरीबन 26 अफराद की मौत हो गई। सबसे ज़्यादा तबाही कोटायम ज़िले में देखी जा रही है, जहां इतवार को सैलाब से एक इमारत पानी में बह गई। कोटायम ज़िले के बुडाकयम इलाके में वाक़ई नदी में सैलाब ने काफ़ी तबाही मचा दी है। नदी के किनारे से एक मकान सैलाब में बह गया। ये वाक़या इतवार की सुबह पेश आया। ताम हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। हुक्काम जिन्होंने इस खतरे की निशानदेही की, उन्होंने पहले ही घर में मौजूद अफराद को बाहर निकाल दिया था। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस मकान के पानी में बह जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। YSRTP की सरबराह वाईएस शर्मिला ने आज जमीयतुल उलमा के दफ्तर वाक़े अंबरपेट पहुंचकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना हाफिज पीर शब्बीर साहब से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर YSRTP के तर्जुमान व हैदराबाद इंचार्ज सैयद मुश्तबा अहमद, जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी खलीक अहमद साबिर, नायब सदर सिटी जमीयत मुफ्ती महराज उद्दीन अली अबरार और YSRTP के यूथ आइकन सैयद अजीम के अलावा दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि शर्मिला ने हाल ही में मौलाना जाफ़र पाशा साहब और मौलाना गयासुद्दीन रहमानी साहब से भी खैर सगाली मुलाकात की है। काबिजीन आजकल खबरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। नामपल्ली आगापुरा में वाक़े शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास एक शख्स खबरों के सामने दीवार तामीर करके खबरों को ही घेर लिया। वक्फ बोर्ड की लापरवाही के सबब ऐसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को इस जानिब तवज्जो देते हुए इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करना चाहिए।
पैगंबर इस्लाम आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर कल 12 रबीउल अव्वल को टोली चौकी हकीम शाह कॉलोनी मस्जिद फ़ैज़ की जानिब से रुकन वक्फ बोर्ड व बानी मिलाद जुलूस वहीद अहमद एडवोकेट की निगरानी में पिछले तकरीबन 23 सालों से मिलाद जुलूस निकाला जा रहा है। वहीद अहमद एडवोकेट ने बताया कि रैली के अख्ताम पर गुरबा में घरेलू अशिया और कपड़े तकसीम किए जाते हैं। वहीद अहमद ने तलबा और तालिबात से मिलाद जुलूस रैली में शिरकत की गुजारिश की। रसूल करीम अम्माबाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बड़े ही खुशी के साथ इस बात का ऐलान करता हूँ कि खुसूसन टोली चौकी में पिछले 25 सालों से जामा मस्जिद फ़ैज़ इमाम हकीम शाह कॉलोनी की जानिब से हर साल ईद मिलाद के मौके पर बड़े पैमाने पर तलबा और तलबात का बड़े ही पैमाने पर जुलूस निकाला जाता है, जो मस्जिद फ़ैज़ इमाम हकीम शाह कॉलोनी से इंशाअल्लाह उसका आगाज़ होगा। तो मैं तमाम शहरियान हैदराबाद, ख़ास तौर पर टोली चौकी के तमाम आसपास के इलाक़ों से इस बात की गुजारिश करूँगा कि ईद मिलाद के मौके पर, यानी मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर आप तमाम लोग मेरे नबी की अज़मत का और मेरे नबी की मोहब्बत का सबूत देते हुए इस ईद मिलाद के जो रियाली, जो प्रोसेशन, जो जुलूस निकाला जा रहा है, आप तमाम उसमें शिरकत करें। और खुसूसन इस बात की मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन नौजवान या जो भी तलबात हाजिर होते हैं, कोई डीजे वगैरह इसमें नहीं रखा जाएगा और खुसूसन सिर्फ मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, अहादीस को, खुसूसन मेरे आका की उसवाए हसना की अवेयरनेस के तौर पर इस रियाली का अहतमाम किया जाता है, क्योंकि इस रियाली में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवाए हसना के लिए शऊर बेदार करने के लिए, उनके बताए हुए तरीक़े को लोगों तक ले जाने के लिए और लोगों को ये दिखाना मकसूद है कि देखो आज अल्लाह के प्यारे नबी खातिमुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में उनकी विलादत हुई। और इस बात का सबूत है कि देखिए अल्लाह के नबी आने के बाद अल्लाह ने इस ज़मीन को किस तरह रोशनास फरमाया। मैं आप तमाम से इस बात की गुजारिश करूँगा कि मस्जिद फ़ैज़ इमाम हकीम शाह कॉलोनी, जो पिछले 25 सालों से हम यहाँ पर जुलूस का अहतमाम करते हैं, न सिर्फ जुलूस बल्कि इंशाअल्लाह जुलूस के आगाज़ पर झंडी दिखाने से पहले परिंदों को आज़ाद किया जाएगा मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर। उसके बाद जुलूस को झंडी दिखाई जाएगी और जुलूस जगह जगह होता हुआ जहाँ जहाँ लोग उनको यानी इस्तक़बाल करेंगे इंशाअल्लाह, वहाँ अल्लाह के नबी के उस यानी अहादीस को, उनके उसवा हसना को तलबात रोशनी डालेंगे। और मैं आप तमाम से इस बात की गुजारिश करूँगा कि ऐसे पुरमसरत मौके पर दिल खोल कर आप आगे आइए और इंशाअल्लाह यहाँ पर वही मस्जिद में इंशाअल्लाह जैसे ही जुलूस के अख्ताम पजीर होगा उस वक्त इंशाअल्लाह गुरबाओं में इंशाअल्लाह कुछ राशन या कुछ कपड़े वगैरह भी तकसीम किए जाएंगे और इंशाअल्लाह नमाज ज़ोहर के बाद इंशाअल्लाह यहाँ पर आम तौर पर हर साल की तरह इस साल भी ताम का इंतज़ाम रहेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि इस मस्जिद हाजा में आप तमाम हजरात बाखूबी पिछले कई सालों से जानते होंगे कि चांद रात से रब्बिल अव्वल की ईद मिलाद का महीना जब से ही आगाज़ पजीर होगा उस वक्त इंशाअल्लाह गुरबाओं में इंशाअल्लाह कुछ राशन या कुछ कपड़े वगैरह भी तकसीम किए जाएंगे और इंशाअल्लाह नमाज ज़ोहर के बाद इंशाअल्लाह यहाँ पर आम तौर पर हर साल की तरह इस साल भी ताम का इंतज़ाम रहेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि इस मस्जिद हाजा में आप तमाम हजरात बाखूबी पिछले कई सालों से जानते होंगे कि चांद रात से रब्बिल अव्वल की ईद मिलाद का महीना जब से ही आगाज़ होता है, वो महीने की पहली तारीख से 12 तारीख तक बराबर यहाँ दुरूद शरीफ की महफिल होती है और रब्बिल अव्वल के दिन तमाम फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इंशाअल्लाह यानी दुरूद शरीफ की महफिल भी होगी और बाद में आखिर में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और उनको अक़ीदत के साथ सलाम पेश किया जाएगा। मैं आप तमाम हजरात से इस बात की गुजारिश करूँगा कि अपने नौनिहाल मासूम बच्चों को, तलबा और तलबात को और खुसूसन जो भी लोग शरीक होना चाहते हैं उनसे गुजारिश करूँगा
कि अपनी अपनी चीज़ों का इंतज़ाम खुद करिए और तमाम टोपी के बगैर इस जुलूस में हाजिर होने हम नहीं देंगे। टोपी पहनकर यानी खुशबू लगाकर इंशाल्लाह आप आइए। और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जहांगीर नगर तालाब कट्टे में वाक़ हाईटेक इस्लामिक स्कूल में इस्लामिक एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में लाया गया। स्कूल के प्रिंसिपल हाफिज़ मोहम्मद असलम ने बताया कि बच्चों में दीन के ताल्लुक़ से शऊर पैदा करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी ये इस्लामिक एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बच्चों की हिम्मत अफजाई करने पर तमाम तलबा के वालिदैन का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बच्चों की हिम्मत अफजाई करने पर उन्होंने तमाम तलबा के वालिदैन का भी शुक्रिया अदा किया। For Islamic monuments, dedicated and silver aperture. The Kaaba is also known to the Kaaba once in their lives if they are able. There are 5. आज जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हाईटेक इस्लामिक स्कूल के स्टूडेंट्स जो कि 200 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेंट्स हुए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह इस साल भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बच्चों का अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर 200 से ज़्यादा बच्चे परफॉर्म करे हैं। बच्चों में इंकरेजमेंट बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार मैं हमारे पेरेंट्स का हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छे तरीक़े से हमारा हेल्प किया है, हमारे साथ साथ बच्चों का हेल्प किए। सबसे अहम बात यह है कि आज जो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो हरामकारी बाहर जो लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर हाईटेक इस्लामिक स्कूल ये मैसेज देता है कि जो चीज़ हो दौरान जो चीज़ हो अंदरूनी इस्लाम के अंदर हो, अगर कोई चीज़ बिगड़ती है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि सही राह बच्चों पे गौर करें। और हाईटेक इस्लामिक स्कूल का एक एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के साथ पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। जब तक पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा बच्चा अपने दायरे में ही रहेगा। और इंशाल्लाह मीडिएटर्स अवार्ड्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आने वाले वक्त के लिए भी हम आप लोगों से सपोर्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप सब जो है हमारे साथ जुड़ के रहिए। हाईटेक इस्लामिक स्कूल आपका साथ हमेशा रखेगा, आपका साथ हमेशा हाईटेक इस्लामिक स्कूल के साथ रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व क़लम तेरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाईटेक इस्लामिक हाई स्कूल जहांगीर नगर तालाबकट्टा में आज एक अजीमुल शान इस्लामिक एक्सपो का अहतमाम किया गया। तमाम ज़िम्मेदारान स्कूल, मदरसा और तमाम जो है तलबा और तालिबात को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ऐसे काबिल तहसीन इक़दाम होने चाहिए। इसकी वजह क्या है कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उनके अंदर दीन की इस्तिक़ामत, दीन का इल्म और दीन से मोहब्बत, बिलखुसूस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ और मोहब्बत परवान चढ़ती है। ऐसे काबिल तहसीन इक़दाम होते रहने चाहिए तमाम स्कूलों में। यही मेरा आज का पैगाम है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माशाअल्लाह आज हाईटेक इस्लामिक
स्कूल में आफ्टर जो है पेंडेमिक के बाद जो स्कूल्स खुले हैं, ये काबिल तहसीन बात है कि माशाल्लाह यहाँ के स्कूल इंतज़ामिया ने जो आज जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के मौके पर जो इस्लामी एक्सपो इस स्कूल में रखा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ स्कूल के इंतज़ामिया को, डॉक्टर साजिद अली मोहम्मद साहब को, जनाब ख्वाजा सईदुद्दीन साहब को और दीगर स्टाफ को कि माशाल्लाह इस तरीक़े का अगर हमारी नस्ल में, नौजवान नस्ल में, मुसलमानों के अंदर इस तरीक़े की अगर चीज़ें रहेंगी स्कूलों के अंदर, तालीम के साथ साथ दीन और दुनिया की तालीम के साथ साथ ये तरीक़े की अगर चीज़ें रहेंगी तो मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाली नस्लें यकीनन दीन और इस्लाम का दामन पकड़ कर चलेंगी और जो बच्चों के जहन में, जो हमारी नस्ल के जहन में जो दीन का जो कॉन्सेप्ट बैठेगा वो काबिल तहसीन बात है। तो इसी के साथ मैं अगेन मुबारकबाद देता हूँ, मुझे बुलाने का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मुझे मधु किया गया था, काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हुआ था कि बच्चों के अंदर दीन का जज्बा भी दुनिया की तालीम के साथ दिया जा रहा है और ये जज्बा दिया जाना चाहिए और ये स्कूल की तकलीद हर स्कूल को करनी चाहिए, यहाँ के स्टाफ की तकलीद करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की तालीम के साथ साथ जब जज्बा दीन हमारे बच्चों के अंदर पैदा होगा तो यकीनन वो लोग दुनिया की तालीम के साथ आगे चल के दीन का दामन भी पकड़ कर चलेंगे और वो लोग भी अपनी आने वाली नस्लों को इसी राह पर चलाएंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हसन नगर की रहने वाली एक गरीब फैमिली ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बल्लागुड़ा किंग्स एवेन्यू में रहन का घर दिलाने के नाम पर एक शख्स इनके 6 लाख रुपये लेकर फरार हो गया। मुतासरीन ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने चंद्रायनगुट्टा पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरीन ने इस मामले में पुलिस को इंसाफ करने और इनकी मदद करने की अपील की। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नुज़रत फ़ातिमा है, ये मेरे मम्मा है, ये मेरे पापा है जी। हम लोग ना एक पेपर में ऐड आया था, हम लोग ये नंबर पे कॉल करके गए, वहाँ पे गए तो ना वो किंग एवेन्यू कॉलोनी में गए हम ना रहन के घर के लिए, जाके घर भी देखे, सब देखे, हम लोग को पसंद भी आया वहाँ पे। पता ना 1 से 3 मरतबा हम लोग चले गए वहाँ पे, जाके क्या मानो उसके बाद इनके छोटे भाई सेकेंड टाइम आए थे, छोटे भाई बताए हम लोग को, बताए बाद वहाँ पे जाके 1 घंटे लास्ट एग्री पेपर के बाद लास्ट टाइम गए तो इन्हों आए अंकल आके क्या बोले घर इनका है, तो जाके ठीक है वो तो एग्रीमेंट हो गया, सब पेपर हो गया, सब हो गया। हो गए बाद क्या करें मानो, अब भी पैसे भी दे दिए, सब दे दिए, शख्स 6 लाख रुपए दिए हम लोग, दे के चले गए ना। अब भी 5 मिनट में बोले आधार कार्ड ला के हम ना देते, बोल के चले गए ना। गए बाद हम लोग क्या करें, हमारे टेंशन में फ़ोन भी करे, क्या हुआ अंकल क्या आना है बोल के फ़ोन भी करे हम लोग, कोई भी स्विच ऑफ बताया फ़ोन। उसके बाद हम लोग टेंशन में आके PS को चले गए, चंद्रायनगुट्टा PS वहाँ ऑफिसर से मिले, सीनू नायक बोल के मिले वहाँ पे बोले ठीक है करते हैं अम्मा बोल के कुछ भी रिस्पॉन्ड ही नहीं दिए वहाँ पे। हम लोग 1 से 3-4 मरतबा भी चले गए वहाँ पे, गए तो ना हम लोग बोले सर CC कैमरा चेक करो बोल के, बोले CC कैमरा चेक करो बोल के, बोले तो CC कैमरा भी नहीं चेक करे लगा, बोले ठीक है आपकी मदद करते हुए कोई भी मदद नहीं कर रहे मानो हम लोग। और मोहम्मद अली साहब भी हम लोग को बोले ठीक है मदद करते, बोले DC ऑफिस भी चले गए, वो DC ऑफिस गए, सब पूरे ऑफिस में चले गए सर, हम लोग को कोई मदद करे, हम लोग कहाँ जाना, बोलो मेरे शादी के पैसे थे, मैं क्या करूँ, हम लोग गरीब लोगों को हेल्प नहीं करते क्या? पुलिस वाले बोले सर क्या करना, बोलो हम लोग की शादी के पैसे, हम लोग इतने गरीब है ना बता नहीं सकते, हम लोग को इंसाफ चाहिए, नहीं तो 3 बार ये तीसरी बार हम लोग आ रहे कितने बार मीडिया में बोले? जी 3 बार हो गया मीडिया में, अभी तक मालूम कोई भी देख के ना हम लोग को रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहे, कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे हमारी, जाओ बोल रहे, हम लोग कहाँ जाना सर, गरीब लोगों क्या मर जाना क्या जीना क्या, बोलो गरीब लोगों को इंसाफ नहीं देते क्या आप लोग? बोलिए आप लोग ज़रा कुछ भी बोलो, कुछ भी हम लोग को कुछ भी नहीं है, तो हम लोग गरीब इतना गरीब है, बस हम लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी मदद करो। अकबर रवि से कोई भी देख रहे ना हम लोग को प्लीज़ हमारी मदद करो। मिनिस्टर साहब को कॉल करे तो क्या वहाँ से क्या रिस्पॉन्ड आया? जी ये बोले ठीक है मदद कर दे बोल के बोले, होम मिनिस्टर से भी बात करे, वहाँ बोले कि ठीक है मदद करते। चंद्रायनगुट्टा PS SI के पास सीनू नायक क्यों एक्शन नहीं ले रहे हमारा, कोई भी नहीं बोल रहे, पैसे ले रहे कुछ भी ले रहे, हमारा एक्शन ही नहीं ले रहे, हमको पैसे चाहिए, वो मेरे शादी के पैसे है, नहीं तो हम लोग मर जाते हैं। अकबर रवि से कोई भी रहते हमारी मदद करो आप लोग, क्योंकि सब जने बोले तो क्या बोले मदद करते बोले, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। गरीब बोलो क्योंकि जीने का नायक नहीं रहता क्या, हम लोग गरीब लोग कहाँ जाना सर, बोलो मर जाना क्या आप लोग, बोलो हम लोग खाना भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना क्या, भूखे रह जाना क्या, गरीब लोग वही रहते क्या वो कि वो। बल्लागुड़ा गौसनगर की गरीब खवातीन ने डबल बेडरूम मकानात देने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए आज हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया और हुकूमत की जानिब से इन्हें डबल बेडरूम मकानात अलाट करने का मुतालबा किया। पुराने बिल्डिंग है वो तो लेकर भैया मैं बात
मेरे को घर नहीं है, गौस नगर में रहती हूँ। मेरे को घर नहीं है रहने के आसे, छोटे छोटे बच्चों को लेके मैं रही। मकानदार घर के आवाज से तंग कर रहा, कभी निकलो बोल रहा, कभी रहो बोल रहा। हम गरीब आदमी रहना के, ये घर हमारे को घर होना बोल के आए, और जब बोले जब वोटिंग डालो बोले तो हम लगा डाल रहे। अब हमारे को घर होना है, देखो भाई खत्म। गौस नगर तो मेरा नाम अस्मा मस्कती है। हम लोग गौस नगर में रहते हैं। जितने मेरे पीछे लेडीज खड़े वो सब घर के प्रॉब्लम की वजह से आए हुए हैं। सिर्फ उन लोग को घर चाहिए। गवर्नमेंट से यही अपील है कि सिर्फ उन लोग को घर चाहिए, क्योंकि कोई बच्चे वाले, कोई बेवाया हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है। कमाने वाला एक जन है, खाने वाला 10 जन है इनके घरों में। उसमें इसलिए पब्लिक परेशान होके यहाँ तक आए। कोई लीडर सुनने वाले नहीं है, कोई गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है। सिर्फ वोटिंग के टाइम पे ही आते सब लोग, उससे पहले तो कोई आने वाले नहीं है। हम लोग बल्लागुड़ा गौस नगर से आए। हम लोग को डबल बेडरूम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से। ये कलेक्टर ऑफिस है, कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करने आए थे कि हम लोग गरीब के लिए कुछ करो बोलिए, और डबल बेडरूम के लिए अप्लाई करने के लिए हम लोग आए हुए। तो नाम हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस। रियासत तेलंगाना के ज़िले जनगांव के रघुनाथापल्ली में एक खानगी ट्रैवल्स की बस में अचानक आग लग गई। कल शब कौमी शाहरा 163 पर खानगी ट्रैवल्स की चलती बस में अचानक आग लग गई, जिस पर बस में सवार तमाम मुसाफिरीन चीख पुकार शुरू कर दी। ताहम ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क के किनारे रोककर तमाम मुसाफिरीन को महफूज सर पर नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। इस वाक़े के वक्त बस में तकरीबन 26 मुसाफिरीन सवार थे। आग के साथ ही तमाम मुसाफिरीन नीचे उतर गए। ये बस छत्तीसगढ़ से हैदराबाद को आ रही थी। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। केरला में तूफानी बारिश ने मचाई तबाही, 26 अफराद की हुई मौत, एक मकान भी बह गया पानी में। आम आदमी पर एक और महंगाई की मार, हैदराबाद में टमाटर और प्याज की कीमतों में एक मर्तबा फिर इजाफा। वाईएस शर्मिला ने की मौलाना हाफिज पीर शब्बीर साहब से मुलाकात। हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने बल्लागुड़ा गौस नगर की खवातीन का एहतजाज, डबल बेडरूम फ्लैट देने का हुकूमत से किया मुतालबा। तेलंगाना के जिले जनगांव में एक ट्रैवल्स की बस में लगी आग, करिश्माती तौर पर मुसाफिरीन रहे महफूज। काबिजीन आजकल खबरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास खबरों को ही एक शख्स ने घेर लिया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये, और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।